पर एक जो क्वेश्चन है अनुलेख का प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित स्थितियों में से किस स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है। मतलब जो संख्या या क्वेश्चन है या एपी में है नहीं, इसको जांच करना है। तो पहला क्वेश्चन है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी किराया कितना है? 1 किलोमीटर का टैक्सी किराया कितना है? अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का कितना पड़ रहा है? 8 रुपये। तो यह एपी में है या नहीं, इसको क्या करना है? जांच करना है। तो इसको हम क्या करते हैं, हल निकालते हैं यहाँ पे। तो हो जाएगा प्रथम किलोमीटर का टैक्सी का किराया क्या हो जाएगा, यानी कि A1 बराबर कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद प्रथम किलोमीटर टैक्सी किराया हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा दूसरा किलोमीटर टैक्सी का किराया A2 बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 15 जोड़ 8, 15 जोड़ते जाएंगे, कितना आएगा? 23। उसी तरह आ जाएगा तीसरा किलोमीटर टैक्सी का किराया A3 बराबर कितना हो जाएगा? 23 जोड़ 8 बराबर कितना हो जाएगा? 31। इसी तरह डॉट डॉट चलता जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? इसी तरह क्या हो जाएगा? चौथा किलोमीटर टैक्सी का किराया A4 बराबर कितना हो जाएगा? 31 जोड़ 8 इक्वल टू 39। तो हमारा संख्या बनता है कितना? 15, 23, 31, 39। अब यह एपी में है कि नहीं, हम डी निकालेंगे ना। तो डी बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? 23। तो ये हो गया 23 माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा? 8। कोई दिक्कत नहीं। फिर A2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 कितना है? 31 माइनस बराबर, फिर D बराबर हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 कितना है? 39 माइनस 31 बराबर एपी में है। सार अंतर क्या है? सार अंतर समान है, अतः यह एपी में है। कोई दिक्कत? तो पहला एपी में होगा कि नहीं होगा? गुड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ। तो दूसरा में देखिए कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा के 1/4 भाग बाहर निकलता है। आयतन निकालना है। यहाँ देखिए, तो किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, तो लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बराबर x। कोई दिक्कत? कह रहा है एक बार में कितना भाग निकल रहा है? 1/4 भाग निकल जा रहा है ना। कितना बाहर निकल रहा है? 1/4। तो A1 बराबर हो जाएगा, पहला A1 होगा ना, x माइनस x का 1/4 बाहर निकल गया ना। तो बटा जोड़ घटाव करेंगे तो ये हो जाएगा 4 लघुत्तम 4x माइनस 1x, तो कितना हो जाएगा? 3x/4। फिर A2 बराबर कितना हो जाएगा? 3x/4 माइनस इसका फिर घट रहा है कितना? 1/4। जितना हवा बच रहा है ना उसका 1/4 निकल जा रहा है। जैसे 100 हवा है तो 1/4 निकल गया, यानी 25 निकल गया। ठीक है, 200 है 1/4 निकल गया, 50 निकल गया। उसी तरह अब जो इतना हवा बचा इसका फिर 1/4 निकल रहा है। तो इसमें से फिर क्या करेंगे? 3x माइनस 4 के कितना घटा देंगे? 1/4। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 3x/4 माइनस 3x/4 चौका लघुत्तम कितना आएगा बोलिए? 16। और 4 में 16 से भाग देंगे 4 4 3 माइनस 3x कितना आएगा बोलिए? तो 12x में से तो कितना हो जाएगा? 9x/16। A2 निकल गया। अब A3 निकालते हैं। अब A3 देखिए, A3 बराबर, अब हमारा उसमें हवा कितना बचा? 9x/16। अब इसका फिर 1/4 निकलेगा, प्रत्येक में निकल रहा है ना। तो ये हो जाएगा 9x/16 माइनस 9x/16 16 कितना निकल रहा है? 1/4। इसको फिर हम क्या करेंगे? हल करेंगे। 9x/16 माइनस 9 कम 9x/16 का लघुत्तम कितना होगा बोलिए?
64 लघुत्तम हो जाएगा। 64 में 16 से 4, 9 चौका 36x माइनस 9x। 36 में से 9 गया कितना होगा 27x बटा 64, 9 चौका 36। अब देखिए A1 A2 A3 मिल गया। अब सर आते हैं AP में है या नहीं, एक बात बताइए ये क्रम से कहाँ बढ़ रहा है। A1 मिला हमारा इतना, A2 मिला हमारा कितना, कहाँ पे A2 है, A2 मिला इतना, और A3 कितना मिला। ये क्रम से बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, कहाँ क्रम से बढ़ रहा है। देखिए ना यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16, यहाँ पे 64, तो 4 चौका 16, तो 16 16 हमारा 64 थोड़ा होता है। 16 16 उसको और आगे आना चाहिए ना, नहीं बढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे 3x, यहाँ पे 9x, यहाँ पे 27x, तो 3 3 9 9 9 81। तो क्या लिख लेंगे, अतः यह एपी में नहीं है। और इसको और भी आपको ज़्यादा समझना है तो आप इसी के फार्मूला को यूज कीजिए, A2 माइनस A1, फिर D बराबर A3 माइनस A2। यहाँ पे सब दिया हुआ है, यहाँ देखो E हो गया A1, E हो गया A2, E हो गया A3। इस पे बनाइए, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक मीटर के खुदाई के बाद एक कुएं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना रुपया था 150 रुपया, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितना हो गया 50 रुपया बढ़ गया। मैंने प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना हुआ था, इसको हमने हल किया। हल क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है 150 रुपया, और बाद में 50 रुपया बढ़ते गया, तो यानी कि 50 रुपया, तो A1 बराबर कितना हो जाएगा 150, तो A2 बराबर 150 प्लस कितना हो जाएगा, ये हो गया दूसरा का। उसके बाद आएगा तीसरा, A3 बराबर 200 जोड़ बराबर 250। उसके बाद चौथा का A4 बराबर 250 जोड़ बराबर, तो हमारा AP बनता है 150, 200, 250, 300। तो A1 A2 A3 A4, तो D बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है बोलिए 200 माइनस 100 घटेगा तो कितना आएगा। फिर अच्छा निश्चित क्रम में बढ़ रहा है कि नहीं, देखिए ना इसी तरह देखो हम बिना जांच किए भी बना सकते हैं क्योंकि निश्चित क्रम में बढ़ रहा है। फिर ये क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 कितना है 250 माइनस 200 बराबर कितना हो जाएगा 50। फिर D इक्वल टू हो जाएगा A4 माइनस A3, तो क्या हो जाएगा 300 माइनस 250 बराबर 50। तो देखो तो सार तो समान है, अतः यह AP में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बना लेते हैं, कितना 4। क्वेश्चन नंबर इसमें कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण कितना है, प्रत्येक वर्ष यानी पहला वर्ष का मिश्रण कितना है 10,000 A1 बराबर 10,000। दूसरा वर्ष का हो जाएगा 2 वर्ष का मिश्रण, क्या हो जाएगा बाबू A2 बराबर क्या होता है, मिश्रण का सूत्र क्या होता है बाबू 1 प्लस R बाटा, या हम इसे लिख सकते हैं P इंटू, तो यह हो जाएगा 1000, 10,000 इंटू 1 प्लस R बाटा 100 आके पावर 1। दूसरा वर्ष कर रहा है ना, प्रथम ही हो गया 1 वर्ष के, इसको 1 कर दीजिए। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस R का मान कितना है 8, देखिए तो कितना परसेंट दिया हुआ है 8% बटा इंटू 1 के 1 हो जाएगा। चलिए तो यह हो जाएगा बराबर 10,000 गुने कितना 108 बटा 100 होगा ना, इसे 2 को 0 से 2 को 0, ये हो जाएगा 2 को 0 और 108। पहला वर्ष के इतना, दूसरा वर्ष का हो गया इतना। अब 1 वर्ष के दूसरा वर्ष के देख लीजिए 2 वर्ष यानी कि A3 क्या हो जाएगा, फिर यहीं जोड़ेंगे
10,000 कितना है कहीं कहीं सैकड़ा हजार 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 के पावर 2। तो सेम यही हो जाएगा 10,000 गुने 100 कितना है 108 हो जाएगा जोड़ेंगे तो 108 गुने 100 गुने 108 गुने बटा 100 दो बेरा तो 2 बार लिखेंगे 2 को 0 से 2 को 0 2 को 0 से 2 को 0। अब क्या करेंगे 108 गुने 100 8 है 64 के और इसके कितना हो जाएगा 6 8 कम 0 0 0 8 कम 8 0 के 0 1 कम 4 6 16 के 6 1 1 कितना हो जाएगा 11,604 11,604। अब यहाँ देखिए तो इसको गुना करने में कितना आया था 64। चलिए अब यहाँ देखिए बाबू जैसे हमने क्या किया यहाँ पर इसका मान निकाला तो एक हमारा ये आया है दूसरा ये आया तो एपी बनाएंगे। इसका एपी पहला आ गया ये 10,000 दूसरा आ गया 10,000 कितना 108 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख ये आ जाएगा एक कितना आ गया 108 हो गया। उसके बाद जब इसमें गुना करेंगे तो कितना आ गया था 1 मिनट एक बार और गुना कर लो 8 9 64 के और कितना हो जाएगा 8 कम 8 0 0 1 हो जाएगा ना 8 कम 0 0 0 फिर कितना हो जाएगा 8 कितना हो जाएगा 8 ये हो जाएगा 0 1 कम 4 1 8 64 के 4 हाँ 6 रहेगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारा 6 8 16 के 6 और कितना हो जाएगा 1 1 11,000 कितना आ रहा है बाबू 664 तो 11,664 तो ये हो जाएगा हमारा 11,664। तो यह क्रम रूप से क्या हो रहा है नहीं बढ़ रहा है क्या लिखेंगे यह क्रम रूप से नहीं बढ़ रहा है अतः यह एपी में नहीं है। अब क्या करेंगे देखो बाबू A1 A2 A3 यहाँ कितना है कितना है यहाँ कितना हो गया 1 लाख हो गया 108 और यहाँ तो यह निश्चित रूप से कहाँ बढ़ रहा है एपी में नहीं होगा नहीं है 2-3। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। इसमें है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि पहला पद ए और सारवंतर डी नीचे दिया हुआ है मतलब निम्नलिखित है। ठीक है बाबू थोड़ा तेज बोलिए गुड। यहाँ जो हल हम लोग करते हैं यहाँ पे सोल्यूशन देखिए बाबू देखिए इसका कह रहा है 4 पद लिखने के लिए कितना पद कह रहा है एपी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी ए प्लस 2D और ए प्लस 3D 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए पहला में जो है हमारा पहला है ए का मान कितना है 10 कोमा 10 प्लस डी का मान कितना है 10 कोमा ए का मान कितना है 10 जोड़ 2 गुने डी का मान 10 है उसके बाद ए का मान 10 जोड़ 3 गुने 10 तो ये हो जाएगा 10 10 10 कितना हो जाएगा 10 दूना 20 10 30 10 तिहाई 30 10 40 यह हो गया 4 पद तक पहला का आंसर हो गया कंप्लीट। चलिए 2 नंबर में हम लोग चलते हैं। 2 में देखिए ए का मान कितना है बाबू -2 और डी का मान कितना है कितना पद लिखना है 4 पद डी का मान 0 है कितना पद लिखना है बाबू 4 पद। देखिए खूब ध्यान से 4 पद कैसे लिखेंगे पहला पद हो गया ए दूसरा पद ए प्लस डी तीसरा ए प्लस 2D और चौथा है ए प्लस 3D। खूब अच्छे से देखिएगा ए का मान कितना है बाबू यहाँ पे -2 तो -2 हो गया फिर ए का मान -2 जोड़ 0 और फिर ए का मान कितना है -2 और जोड़ 2 गुने 0 फिर ए का मान कितना है -2 जोड़ 3 गुने क्योंकि डी का मान 0 है कोई दिक्कत। अब देखिए -2 यहाँ पे खुद ध्यान से देखिए बाबू -2 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 0 तो 0 में -2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा -2 कोई दिक्कत। फिर यहाँ देखिए 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 और 0 में -2 जोड़ेंगे तो फिर वही ना होगा 3 में 0 से गुना करेंगे 0 और 0 में -2 जोड़ेंगे तो फिर वही होगा ये हो गया हमारा दूसरा का आंसर। यहाँ तो कोई दिक्कत 3 नंबर में देखिए 3 नंबर में ए बराबर कितना है
4 और डी बराबर -3। कितना पद लिखना है बाबू? अब बोलो कस के 4 पद लिखना है। तो देखिए एक पद और a प्लस डी दूसरा पद, a प्लस 2d तीसरा पद और a प्लस 3d चौथा पद होगा। खूब ध्यान से देखिएगा बाबू। a का मान कितना है? 4, तो 4 हो गया। और फिर a का मान कितना है? 4, जो d का मान कितना है? -3। उसके बाद फिर कोमा a का मान कितना है? 4 प्लस 2 गुना -3, a का मान कितना है? 4 प्लस 3 गुने -3। यहाँ तो कोई दिक्कत? देखिए 4 का 4 हो गया। अब देखिए प्लस माइनस 4 में 3 गया 1 कोमा। अब यहाँ देखिए 4 अब प्लस माइनस 3 दूना 6, 4 के 4 प्लस, यहाँ पे प्लस है माइनस 3 तिरका 9। एक स्टेप आगे बढ़ा लेंगे या यहीं पे देख लेते हैं। देखिए बाबू, तो 4 का 4 हो गया पहला पद। दूसरा पद कितना हो जाएगा? 1। और तीसरा पद 4 में से -6 घटे तो कितना हो जाएगा? -2। और चौथा पद कितना हो जाएगा? -5। यह हमारा आंसर हो गया 3 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं हम लोग। देखिए a बराबर कितना है? a बराबर -1.25। हाँ a बराबर है हमारा -1 और d बराबर 1/2। 4 पद लिखना है ना? चलिए 4 पद लिखते हैं। a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। a का मान कितना है? -1। इसका बाद -1 और जोड़ d का मान 1/2 और फिर a का मान -1 और जोड़ d का मान 2 गुने 1/2। फिर देखिए यहाँ पे a का मान -1 और जोड़ 3 गुने 1/2। जो d के मान है उसको लिख लेंगे। यहाँ देखिए a -1। अब देखो लघुत्तम 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बाबू? तो 2 कितना हो जाएगा? -2 जोड़ 1। कोई दिक्कत? अब इसमें 2 से 2 तो ये कितना हो जाएगा? -1 का जोड़ 1 है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं तो देखिए तो -1 और 3 है कम अब प्लस 3/2। फिर हम आगे चलते हैं, एक स्टेप और बढ़ते हैं बाबू। यहाँ देखिए -1 -2 में से 1 जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। और 1 में से 1 गया 0। आया इसका लघुत्तम 2 हो जाएगा। 1 2 का लघुत्तम 2, 2 दूना -4 जोड़ 3। तो यहाँ पे 2 एकम 2 ना होगा, 2 एकम 2। अब देखिए एक स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं। तो -1 -1/2 0, 3 में से 2 गया 1/, ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि AP का 4 पद हो गया -1 -1/2 0 और 1/2। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, 5 में है a का मान कितना है? बोलिए जल्दी। -1.25 और d इक्वल टू -0.5। कितना पद बाबू? 4 पद। एक पद a प्लस d दूसरा पद, a प्लस 2d तीसरा पद, a प्लस 3d चौथा पद। अब देखिए a का मान है कितना? -1.25 -1.25 जोड़ d का मान बोले कितना है? -0.25। फिर इसका ले चलिए a का मान कितना है? -1.25 और जोड़ 2 गुने माइनस कितना? -0.25। इसको हटा दीजिए। अब इसमें आइए, इसका मान है -1.25 और जोड़ d का मान कितना है? 3 गुने -0.25। अब आगे बढ़ाते हैं बाबू। पहला तो ये हो गया -1.25। इसको जोड़िए -1.25 सही मिलकर कितना हो जाएगा? 1.5 है। बोलो ये सवा है और 1/4 है 25। तो इसको जोड़ेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? 1.5। इसको 2 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा? आधा। कितना होगा? देखिए 1/4 मतलब 0.25 होता है, 2.5 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 25 दूना कितना होता है? और 50 इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा? 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 75। तो कितना हो जाएगा? -1.75। अब यहाँ आइए सीधे पॉइंट पर। 25 थे 75 में इसको जोड़ेंगे तो 2 यह हमारा AP बन जाएगा। अब देखिए बाबू, पहले बदमाश नियम हम लोग पढ़े हैं, पहले गुना करेंगे तो इसमें गुना करेंगे 25 थे 75 तो 0.75। उसके बाद 1.25 जोड़ेंगे तो पौन में सावा जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा ना। तो हमारा ये हो जाएगा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारोंतर लिखना है। क्या लिखना है? प्रथम पद और सारोंतर है हीरो। इधर देखो, प्रथम पद और क्या लिखना है बाबू? सारोंतर लिखना है। देखिए तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। चलिए यहाँ देखिए, तो प्रथम पद इसमें कितना हो जाएगा? 3। तो प्रथम पद को ये लिखते हैं, तो ए बराबर 3 कितना हो जाएगा? और सारोंतर डी के सूत्र क्या होगा? दूसरा पद माइनस a2 माइनस a1। a2 कितना है? 1 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा? -2। एक आंसर ही हो जाएगा और एक आंसर ई हो जाएगा। दूसरा में देखिए, प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा? -5। एक आंसर ही हो गया। एक आंसर क्या हो गया? यह, और डी का मान यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके डी सूत्र क्या होता है? a2 माइनस, तो यहाँ पे देखो a2 कितना है? -1 और -5। तो -1 माइनस माइनस तो घटेगा तो कितना होगा? 4। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 4। तीसरा में देखिए, चलिए ए बराबर कितना हो जाएगा? 1/3। एक आंसर ही हो गया। पहला पद, अरे बड़ा हंसी आ रहा है, क्वेश्चन में आसान है। दूसरा पद डी बराबर होता है a2 माइनस, a2 का मान है 5/3 माइनस 1/3। लघुत्तम हो जाएगा 3 3, तो 5 माइनस 1, तो डी बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 4/। दूसरा आंसर बोले तो झक्कास। उसके बाद देखिए 4 नंबर ए बराबर हो जाएगा 0.6। पहला आंसर खत्म। अरे वाह, बड़ा होशियार है वो। और डी बराबर बाबू a2 माइनस, एकदम ही खिलौना है, लॉलीपॉप। तो यहाँ पे a2 है कितना? 1.7 माइनस 0. तो 17 में 6 गया, कितना होगा? डी बराबर 0.9। यही ना होगा? 9 कितना होगा? यहाँ पे 17 में से जाएगा तो 11 ना होगा, तो 1.1 हो जाएगा। ये हमारा एक आंसर ही हो गया। चारू बन गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। निम्न में से कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सारोंतर डी ज्ञात करें और इसके 3 और पद ज्ञात करें। तो यह क्वेश्चन हमारा इसमें 15 है। इसमें से एक एक करके जांच लेना है एपी है या नहीं है। यदि एपी है तो उसका डी ज्ञात करना है और उसका 3 पद और लिख देना है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन किया जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 2, 4, 8, 16। तो यहाँ देखिए एपी जांच करने के लिए डी जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी है ना। तो डी का सूत्र होता है a2 माइनस a1। तो 4 में से 2 निकलेगा, कितना आ जाएगा? 2। फिर डी होता है a3 माइनस a2। a3 कितना है? 8 माइनस 4 बराबर 4। तो सारोंतर डी समान है, एपी होगा, लिख लेंगे। अतः यह एपी में नहीं है। पहला का खेला समाप्त। चलिए खेला नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बाबू, एपी में है या नहीं। तो यहाँ देखिए 2, 5/2, 3 और 7/2। डी ले क्या लिए? डी का सूत्र होता है a2 माइनस, क्या होता है बाबू? a1। a2 कितना है? 5/2 माइनस, लघुत्तम कितना होगा? 2। तो कितना हो जाए? 5 और माइनस 2 दूना 1/। फिर डी बराबर होता है a3 माइनस a2। a3 कितना है बोलिए तो? 3 है। और माइनस a2 कितना है? 5/2। चलिए लघुत्तम कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 में से 5 गया 1/2। 2 अंक तक तो हमारा एपी आ ही रहा है। अब आगे बढ़ जाते हैं, कहीं 3 बेर अंक तक आ जाए। फिर डी के सूत्र क्या होता है बाबू? a4 माइनस, a4 कितना है देखिए तो? 7/2 माइनस 3। चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे, लघुत्तम 2, 7, 3 दूना 1/। अब देखिए जिसका डी समान है एपी में है, तो डी बराबर 1/2 समान है, अतः यह एपी में है। अब कह रहा है इसका 3 पद और लिखिए। तो गिनेंगे सबसे पहले बाबू, एक कितने पदों में है,
1 2 3 4 4 पद में है ना, तो यानी पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद, यानी पांचवा पद, छठा पद और, तो पांचवा पद का सूत्र होता है a प्लस 4d, छठा पद का सूत्र होता है a प्लस 5d और सातवां पद का सूत्र होता है a प्लस 6d। कोई दिक्कत? चलिए a का मान कितना है बाबू इसमें? 2। कितना है? 2 प्लस 4 गुने 1 बटा आई कितना हो जाएगा? 2 प्लस 5 गुने 1 बटा आई 2 प्लस 6 गुने 1 बटा। चलिए इसको हल करते हैं। 2 दूना तो ये हो जाएगा 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा? 4। अब यहाँ देखिए तो यह 2 दूना 4 5 9 9 बटा, इसको हल करेंगे तो इतना आएगा। कोई दिक्कत? काट दीजिए। 3 दूना 3 2, तो 3 को और पद ई हमारा हो गया। कोई दिक्कत? इसको जब हम सॉल्व करेंगे इतना आएगा, आप सॉल्व कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए एपी है या यही ना 4 है, तो 3 नंबर, चलो सॉरी 3 नंबर में चलते हैं हम लोग। तो यहाँ है -1.2 -3.2 और -5.2, तो डी के सूत्र होता है A2 माइनस A2 कितना है? -3.2 और -1.2, तो -3.2 जोड़ 1.2 बराबर कितना हो जाएगा? 2। कितना होगा? -2। कितना आएगा? -2। फिर d बराबर लिखेंगे, A3 माइनस A2। चलिए A3 कितना है इसमें? -5.2 और -3.2, तो देखिए -5.2 माइनस तो बराबर -2 हो जाएगा। यह d बराबर कितना आ गया? -2। यह AP में तो यहाँ लिख लेंगे है। अब जब है तो इसका कितना पद और लिखना है? कितना पद? 3 पद। तो यानी कि 1 2 3 4 दिया हुआ है, पांचवा, छठा, सातवां, तो क्या होगा? A5 A6 और A, इसका सूत्र होता है A प्लस 4d, इसका A प्लस 5d और इसका A प्लस 6d। अब यहाँ देखिए A का मान है हमारा कितना? इसमें A का मान है -1.2 गुने 4 और गुने d का मान कितना निकला है? -2। तो -2। कोई दिक्कत? इसका मान है माइनस, अब इसमें चलिए इसका -1.2 गुने 5 गुने -2। अब इसका ले लीजिए -1.2 गुने 5 गुने 6 गुने क्या हो जाएगा? -2। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। 4 दूना -8, यहाँ देखिए 4 दूना 8 -8 हो जाएगा, यहाँ पे सब में प्लस रहेगा, सॉरी। अब देखिए तो -8 में 1.2 जोड़ेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? 9.2। 5 दूना -10 में 1.2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -11.2। 6 दूना -12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -13.2। ये आंसर हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। 3 बन गया। 4 नंबर में चलते हैं बाबू। देखिए 4 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको आप सिंपल इसी तरह बना लेंगे कि नहीं? बन जाएगा, एकदम सिंपल है। चलिए 5 में चलते हैं हम लोग। 5 में रुटवा बारे रुटवा बाबू रे रुटवा। चलिए यह है 3, 3 जोड़ √2 और 3 जोड़ 2 √2 और 3 जोड़ 3 √2 डॉट डॉट। चलिए तो डी का सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है? 3 √2 माइनस 3, तो 3 से 3 कट जाए, क्या बची? फिर डी का सूत्र बोलिए। A3 माइनस A3, यही ना है? यह है। कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 रूट आ घटाओ, यही ना है? 3 प्लस कितना हो जाएगा? √2। तो घटाओ दोनों में है ना, इसको एक स्टेप बढ़ा लीजिए। तो 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस रूट -3 से 3 खलास। देखिए 2 √2 में से 1 √2 घट जाए तो √2 खाली ना बच जाए। तो डी बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो डी बराबर कितना आ गया, √2। अतः यह एपी में है। तो जब एपी में है तो इसका कितना पद और लिखना है बाबू, 3 को पद लिखना है। तो 1 2 3 4 पांचवा पद का सूत्र क्या होता है, A5 A6 और A। इसका सूत्र होता है A प्लस 4D, इसका A प्लस 5D और इसका A प्लस 6D। अब इस पे D का एक बात बताइए, A का मान यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 3। यहाँ देखो तो बाबू A का मान कितना है, यहाँ हम लिख देते हैं A बराबर 3 और D बराबर √2। तो इस पे बैठा के मानवा नहीं निकाल लोगे, बन जाएगा ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं हम लोग। 6 यहाँ पे है 0.2 0.22 0.222 और 0.222 डॉट डॉट। चलिए डी का सूत्र होता है दूसरा पद माइनस, तो दूसरा पद कितना है 0.22 में से 0.2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.20। कोई दिक्कत। फिर डी बराबर होता है तीसरा पद माइनस, तो तीसरा पद यहाँ पे है 0.222 माइनस 0.22। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे 0.002। देखो ये बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सॉरी इसको घटाएंगे 0.222 और 0.22 तो कितना हो जाएगा 200। ठीक है, तो 002 और इसमें से घटाएंगे 0.22 में से 0.2 को तो कितना हो जाएगा 20, तो 0.20। यहाँ देखिए बाबू ए बराबर है डी समान नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। देखो एक स्टेप बताने के बाद जैसे हमारा डी समान नहीं हो तो हम आगे काम नहीं करेंगे, बंद कर देंगे, समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं हम लोग बाबू। 7 में है देखिए यह क्वेश्चन है 0 क्या है 0 -4 -8 माइनस, तो डी का सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद कितना है -4 में 0 गया कितना हो गया -4। फिर डी का सूत्र होता है तीसरा पद कितना है -8 और माइनस कितना होगा माइनस और सूत्र का -4, तो ए कितना हो जाएगा माइनस 8 में 4 गया -4। तो एपी में है कि नहीं है, यह एपी में, जब एपी में होगा तो हम क्या करेंगे इसका नेक्स्ट पद निकालेंगे। नेक्स्ट कितना 3, तो 4 को तो दिया है तो A5 A6 और A, इसका सूत्र होता है A प्लस 4D, इसका सूत्र A प्लस और इसका सूत्र A प्लस 6D। बोर्ड पे देखिए अब यहाँ A का मान कितना है, पहला पद को A कहते हैं ना, तो 0 + 4 गुने D का मान कितना निकला है -4 फिर यहाँ पे 0 + 5 गुने -4 0 + 6 गुने -4। अब देखिए 0 4 चौका -16 में 0 जोड़ेंगे तो -16 ना हुआ, 5 चौका और 0 जोड़ेंगे कोई वैल्यू होगा, और 6 चौका, ये आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 8 पर। 8 में देखिए 8 यही ना है, 8 हमारा चलाएगा यहाँ पर -1/2 -1/2 और -1/2 और -1/2 डॉट डॉट। चलिए यहाँ डी निकालेंगे, तो डी के सूत्र होता है A2 माइनस, तो A2 भी देखो इसमें A2 A1 A3 सब के सब सेम है, तो ये एपी में तो इसी तरह होगा। तो इसमें -1 और -1/2 घटाइए, इसमें से इसको घटाएंगे देखो तो माइनस 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 बोलो तो ये हो जाएगा -1/2 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा 1/2 कट के 0 नहीं आ जाएगा, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, या एपी में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सब समान है ना, इसमें से इसको घटाएंगे फिर वही बात होगा, इसमें से इसको घटाएंगे वही बात होगा। ये क्या हो जाएगा एपी में जब एपी में है तो इसका कितना पद निकालना है A5 A6 और A, इसका सूत्र होता है A+4D, इसका सूत्र होता है A+5D, इसका सूत्र है A+6D। अब देखिए A का मान यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कितना है, A का मान यहाँ है और D का मान यहाँ पे दिया हुआ है D बराबर 0। तो अब इसमें मानो रख के बना लेंगे नहीं बना लेंगे, आसानी से आ जाएगा ना, वो भी यही आएगा
सेम सेम चलते जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पर है। कितना है, 1 3 9। तो डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला। दूसरा कितना है, 3 - 1 बराबर 2। फिर डी बराबर तीसरा 9 - 3 बराबर 6। एपी में है, डी समान नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10। बस बाबू बस, यहाँ देखिए A 2A 3A 4A, ये तो एपी में हो गया, बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7। डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस, तो 2A माइनस A बराबर A। फिर डी बराबर A3 माइनस, तो 3A माइनस 2A बराबर A। इसमें से घटाएंगे नहीं घटाएंगे, तो डी समान है, डी समान है, अतः यह एपी में है। अब एपी में है तो बस पुनः मुस्का भव, तो पुनः मुस्का भव। देखिए यानी कौवा पद 3 गो आगे, A5 A6 और A। अब देखो खूब ध्यान से, ए के मान A और डी के मान A, ए का मान या डी का मान, तो अब भाई बन जाई। इसका क्या होता है, A + 4D A + 5D A + 6D। क्वेश्चन नंबर 11 बन जाएगा ना, सिर्फ मान रखिएगा, सटते चला जाएगा। अब 11 नंबर में लाफड़ा शूटिंग करना है हम लोग को। यहाँ है ना, इसके स्क्वायरिंग को करना है। देखो A स्क्वायर A के पावर 3 A के पावर। चलिए डी का सूत्र क्या होता है, दूसरा पद माइनस, तो A स्क्वायर में से A घटी तो ये इतने हो जाए। देखिए जब असमान घटता है ना तो इतने उतर जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं यार। और ज्यादा से ज्यादा इसको बनाएंगे ना तो ये ऐसे बनेगा A - 1, क्योंकि A कॉमन हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं यार। अब चलिए एक बार और डी निकालिए, तो ये हो जाएगा A3 माइनस, तो A के पावर 3 माइनस A के पावर 2। तो इसमें जब कॉमन लेंगे तो A स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो A प्लस का A माइनस कितना बचेगा 1। है समान बा, तो ये हो जाएगा डी समान नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए 12 नंबर हमारा है कहाँ पर, 12 नंबर यहाँ पे है। देखिए √2, इसको हम देखो 8 के लिख सकते हैं 2 रूट 2। 18 को क्या लिख सकते हैं 3 रूट, और इसको लिख सकते हैं 4 रूट। कोई दिक्कत, आप वर्गमूल निकालना आता है ना। देखो कैसे आएगा बाबू, 32 को 4 रूट 2 कैसे आएगा, ऐसे देखिए यहाँ हो गया कितना 32, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। खूब ध्यान से देखिएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना, जोड़ा लगाइए, जोड़ा निकलता है, एगो अंदर पहुंच जाएगा 2 दूना और अंदर 2। देखो तो इतना आ गया। अब तोड़ लेंगे ना, अब मत कहना सब नहीं समझाए थे। अब देखिए अब डी निकालिए, तो 2 रूट 3 में से रूट 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, रूट 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 रूट। यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, हाँ इसमें से 2 रूट कितना है 2 ना है, तो 2 रूट 2 में से मतलब 2 में से घटाएंगे तो यहाँ पे 1 रूट 2 बचेगा। अब फिर डी बराबर, अब इसमें से घटाइए, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटाएंगे तो रूट 2 बचेगा। डी समान है, एपी में है ना, है। अब देखिए तो ए बराबर, खूब ध्यान से देखिएगा, ए बराबर हाई हो जाए और डी बराबर सेम बाई हो। जब ए भी सेम है तो इसका भी चक्कर इसी तरह चलेगा। बड़ा हंसी आ रहा है, यहाँ देखिए A + 4D A + और A+। अब इसी पे बैठा लीजिएगा, वो ऑटोमेटिक बैठ जाएगा, जो आएगा जोड़ घटाव सटा हटा ले दीजिएगा, बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 बन गया था ना। 13 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है ना, है कितना है, √3 √6 और √3 9 के वर्गमूल कितना होता है, 3 ही कितना हो जाएगा 2 √3, 2 में 4 3
तो d बराबर होता है √6 माइनस √3। ठीक है, असमान है, छोड़ देंगे। फिर d बराबर कितना है 3 माइनस √6। देखिए ये घटने के लिए घट जाएगा, लेकिन मान बराबर हमारा क्या होगा, नहीं जाएगा। यहाँ पे d बराबर आ रहा है, यह एपी में नहीं है, नहीं है। 14 नंबर देखिए, यहाँ देखिए 14 नंबर, 1 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1, 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25 और 7 के स्क्वायर 49। तो डी के सूत्र होता है दूसरा 9 माइनस 1 बराबर 8। फिर डी बराबर होता है 25 माइनस 9 बराबर 16। बराबर आ रहा है, यह एपी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 1 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर और कितना है 73। 1 के स्क्वायर 1 होता है, 5 के स्क्वायर 25, 7 के स्क्वायर 49 और कितना हो गया 73। तो डी बराबर होता है 25 माइनस 1 बराबर 24। फिर डी बराबर 49 माइनस 25, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो 49 माइनस 25 बराबर 24। फिर डी बराबर लास्ट पद चौथा माइनस तीसरा, चौथा कितना है 73 माइनस बराबर। तो यह एपी में, एपी में, तो इसका कौन सा पद लिखना है 5 नंबर, 6 नंबर और ये हो जाएगा ए प्लस होल डी, ए प्लस और ए प्लस। चलिए इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। ए का मान कितना है 1, 1 के स्क्वायर 1 है ना होगा, तो 1 जोड़ 4 गुने 24। फिर यहाँ पे अब ए का मान कितना 1 जोड़ 5 गुने और 1 जोड़ 6 गुने 24। अब इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ देखिएगा 24 चौका कितना होता है, 24 चौका 96, 96 97। देखिए 25 पर 125 और 24 120 और 20 1 121। इसका फिर क्या होगा 145। यही 3 गो पद हो गया। थैंक यू।